रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारी सी बोलेरो जैकेट और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये देखें, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी एक दिन में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक कर दें। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर ना भी आए तो भी लाइक कर दें। आपके कौन सा पैसे लगने हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। पश्चिम लेंगे हम इसके लिए डबल नीटिंग। और डबल नीटिंग पश्चिम का ये होता है कि इसमें 3 धागे होते हैं, ये देखें, और इसको डबल नीटिंग बोलते हैं। सीजर लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और साथ मैंने ये बटन लिए हैं। आप किसी भी तरह के और किस्म के भी बटन ले सकते हैं। और क्रोशिया लिया है 2 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 77 चेन्स बना लेनी है। 77 चेन्स। अब हमने क्या करना है, 2 चेन और बना लेंगे और ये जो तीसरी चेन है, 2 दाने जो हमने बनाए हैं वो छोड़ देने, 1 2, और जो तीसरी है इसमें हमने डबल क्रोशिया कर लेना। और ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे आ जाए, फिर डबल क्रोशिया कर लें। इसी तरह हमने 9 डबल क्रोशिया करने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हमने क्या करना है, एक ही जगह पे हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखें, एक डबल क्रोशिया किया, अब इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया बना लिए एक जगह पे। अब हमने 2 चेन बनानी है और फिर से इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे नेक्स्ट पे हमने 18 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12
13 14 15 16 17 18। अब हमने ये 18 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हमने क्या करना है, आगे वाले दाने में फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक ही दाने में 2 डबल क्रोशिया करने, 1 और 2। अब इसके बाद 2 चेन बना लेनी है और फिर से इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया कर लेना। अब फिर से आगे हमने 18 चेन बना लेनी है, 18 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब इसके बाद हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए आगे हमने जो एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने पीछे किया था सेम उसी तरह एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। अब इसके बाद 2 चेन बना लेंगे और फिर से इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। और इसके बाद आगे हमने 18 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। 1 2। इसी तरह आपने कितने 18 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब हमने फिर से अगर 18 डबल क्रोशिया बना लिए और अब हमने एक ही जगह पे 2 क्रोशिया करने हैं, 1 2। 2 चेन बनानी है फिर से और फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब आगे हमने 9 डबल क्रोशिया करने हैं। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो बिल्कुल हमारा साथ वाला दाना है, जो साथ वाली चेन है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इसको स्किप नहीं करना, वरना यहाँ पे सुराख बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा छुपा हुआ होता है, लेकिन आपने इसको ध्यान से बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक हो गया जी। यहाँ हमने 9 चेन्स बना लेंगे और यहाँ तक बनाने के बाद आपका काम इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह होगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। एक चेन बना लेनी है आपने यहाँ पे और टर्न ले लेना।
अब आपने बिल्कुल इसी जगह पे डबल क्रोशिया बना लेना, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, जो हमारी बैक लूप है, जो पीछे वाला हिस्सा है, वहाँ पे आपने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, ये दो हिस्से नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको छोड़ देना। ये जो है इसके अंदर आपने बनाना है। एक डबल क्रोशिया बना लिया। नेक्स्ट आ जाए, ये जो हमारा धागा बचा हुआ है इसको हमने अंदर ही छुपाते जाना है ताकि ये नज़र ना आए। इसको अंदर ही कवर कर देना। इस तरह बनाते जाएं। अब हमारा आगे फिर से होल आ गया। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 और 2 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से 2 चेन बनानी है और इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया दोबारा बना लेने हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे हमने बैक लूप में फिर से डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखें, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा। आगे वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है और पीछे वाले हिस्से में आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें ऐसे। बैक लूप में बनाना है सिर्फ। अब फिर से आगे हमारा होल आ गया। अब इस होल के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने आपने। 2 चेन बना लेनी है और फिर से इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और इसी तरीके से आपने सारा जो अपनी ये वाली रो है, ये वाली जो कितार है, कंप्लीट कर लेनी है।
बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो बैक वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, सिर्फ उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये हम आपको दो हिस्से नज़र आ रहे होंगे, ये सामने वाला और ये पीछे वाला। सामने वाले को आपने छोड़ देना है और पीछे वाला जो हिस्सा है सिर्फ इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमने पूरी लाइन जो है बना ली है यहाँ तक, और आपका काम अब इस तरह का नजर आएगा। अब आगे हमने क्या करना है, फिर से एक चेन बना लेनी है और वापस मुड़ जाना, टान ले लेना। बिल्कुल सेम स्पेस पे आपने डबल क्रोशिया बना लेना, लेकिन सामने वाले हिस्से में नहीं, पीछे वाले हिस्से में। ये देखिए नजर आ रहा है ना आपको, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, इसको छोड़ देना आपने फिर से, और सिर्फ इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे यहाँ इसी तरह आपने सारे डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ तक आपने डबल क्रोशिया बना लिया। आगे फिर से हमारा होल आ रहा है, यहाँ आपने क्या करना है, दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो चेन बनानी है और फिर से दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो। अब आगे हमने फिर से बैक लूप में पीछे वाले हिस्से में फिर से डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने आगे सारा कंप्लीट कर लेना। तो ये हमने 8 कितारें बना ली हैं, 8 रोज बना ली हैं। तो अब देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। एक चेन करेंगे, डबल क्रोशिया बैक लूप में पीछे वाले हिस्से में, इसी तरह डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाए, ये जो जगह है यहाँ तक आ जाए। इसी तरह ये सारे डबल क्रोशिया आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं। अब आगे हमने क्या करना है, इसका जो दूसरा हिस्सा है बाजू का, इसके साथ इसको जोड़ देना। कैसे जोड़ना ये देखिए, ऐसे हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, धागा लपेटना है क्रोशिया पे, इसके अंदर से डालना है और फिर इधर डालना है और बाहर निकाल लेना। तो ये हमारा जो बाजू है ये जुड़ जाएगा। अब आगे हमने उसी तरीके से बैक लूप में डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ठीक हो गया, ये देखें
ये हमारा बाजू इस तरह जुड़ जाएगा। अब इसी तरह डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाए। यहाँ आके फिर हम दूसरा बाजू भी जोड़ लेंगे। तो ये देखें, यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब हमने जो दूसरा बाजू है वो भी उसी तरीके से जोड़ लेना जिस तरीके से पहला बाजू जोड़ा है। ये देखें, ऐसे धागा क्रोशिया पे लपेटना है, इधर से डाल के इधर से निकाल लेना है और डबल क्रोशिया बना लेना है। और आगे जो हमारी जगह बची है वो फिर से बैक लूप में डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये देखें, इसी तरीके से करते हुए यहाँ तक आ जाए। ये देखिए, हमारा दूसरा बाजू भी जुड़ गया। अब आप इसी तरीके से डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाए। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आपने दोनों बाजू हमने जोड़ लिए हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे अब हम इसके डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी लेंथ मैंने इतनी ही रखनी है। अगर आप बड़ी करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इसके नीचे और ज़्यादा लाइनें बना के और ज़्यादा कितारें बना के इसको लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि शॉर्ट स्वेटर बना रहे हैं तो इसकी लेंथ मैं इतनी ही रखूँगी। आगे हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। नीचे 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद 2 दाने आपने स्किप कर देने हैं, 1 2 और तीसरे में आके आपने डबल क्रोशिया बना लेना। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया का आपने यहाँ पे सेट बना लेना है। और फिर से 2 दाने स्किप कर देने हैं, 1 2 2 दाने छोड़ देने हैं और तीसरे में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखें, आगे फिर से आपने 2 दाने छोड़ देने हैं, 1 2 और तीसरे में फिर से एक फूल बना लेना है। इसी तरह इसमें 7 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे 7 बन गए। अब इसे हमने 2 दाने छोड़ देने हैं, 1 2 ये 2 छोड़ दिए और तीसरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना। ठीक है, इसी तरीके से आपने बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बाजू कैसे जोड़ने हैं। यहाँ ज़रा आपने गौर से देखना है कि ये कैसे जोड़ने हैं। ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से आपने हुक अंदर डालनी है। तीन चेन बना लेने हैं, 1 2 3। ये जो होल है इसके अंदर से करेंगे, लेकिन ये आपने पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इतना बनाना है। ये देखें, यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाना है लेकिन आधा डबल क्रोशिया बनाना है, पूरा नहीं। ये देखें, बस इतना बना के छोड़ देना और अगले दाने पे चले जाना। अब यहाँ इसकी जो सिर्फ बैक लूप है उसमें बनाना है। ये देखें, और फिर ऐसे कर लेना।
इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 4 दाने थे, 1 2 3 4, लेकिन अब जब हम ऊपर जाएंगे तो ये सिर्फ 2 रह जाएंगे, 1 और 2, 2 दाने स्किप हो जाएंगे। आगे आपने सिंगल डबल क्रोशिया करना है हर डबल क्रोशिया के ऊपर। अब और कोई दाना काम नहीं करना। इसी तरह बनाते हुए आप यहाँ तक आ जाए। तो ये हमने सारे डबल क्रोशिया बना लिए इधर से लेके इधर तक। आगे हमारे पास बचे हैं 4 दाने, 1 2 3 4। तो यहाँ भी जैसे हमने शुरू में ये 2 दाने स्किप किए थे, अब यहाँ भी हमने 2 दाने स्किप करने हैं। और ये करने के लिए हमें एक दफ़ा फिर गौर से देख लें क्या करना है। एक दफ़ा आधा डबल क्रोशिया बनाना है और एक दफ़ा पूरा। ये देखें, ऐसे कर लिया और फिर ये होल के अंदर से फिर इसको इधर जोड़ लेना। स्लिप स्टिच के ज़रिए और 3 चेन बना लें। अब ये भी आपने गौर से देखना है कि 3 चेन बनाने के बाद आपने क्या करना है। 3 चेन बनाने के बाद आपने वापस इधर को मुड़ जाना। ऐसा नहीं करना कि इधर को बनाना शुरू कर देना, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने इस साइड को वापस मुड़ जाना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन खराब हो जाएगा। वापस मुड़ जाना है और फिर से जो पीछे वाले दाने हैं सिर्फ उनमें डबल क्रोशिया बनाना। लेकिन यहाँ भी आपने 2 दाने स्किप करने हैं। आधा डबल क्रोशिया बनाया, छोड़ दिया, फिर अगले दाने में चले गए, आधा डबल क्रोशिया बनाया और फिर पूरा बना दिया। ठीक हो गया। आगे वाले दाने में भी आपने ऐसे ही करना है। ये जो फालतू धागा होता है इसको अंदर ही कवर करते जाया करें। इससे ये होता है, एक तो मजबूत हो जाता है और दूसरा ये फिर नज़र नहीं आता। ठीक है, ये हमने 4 दानों के ऊपर इस तरह कर लेना है और इसके बाद सारे डबल क्रोशिया करते जाना है। ऐसे आगे सारे डबल क्रोशिया करने हैं और यहाँ तक आपने आ जाना है। यहाँ आके भी आपने 4 दाने छोड़ने, 1 2 3 4। और जैसे हमने यहाँ पे 2 दाने स्किप किए हैं, यहाँ भी ऐसे ही छोड़ लेने हैं और फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे और फिर इधर को वापस मुड़ जाएंगे। इधर को नहीं आपने जाना, इसी साइड को वापस आ जाना है। इसी तरीके से आप 5 लाइनें बनानी। ये हम दूसरी लाइन बना रहे हैं, तो इसी तरीके से करते हुए 2 2 दाने छोड़ते हुए आप 5 लाइनें और बना लें। तो ये हमने 5 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 5। और हर लाइने में हमने 2 2 दाने स्किप किए हैं, 2 इधर से और 2 इधर से। तो ये हमारी 5वीं लाइन है, इसको जोड़ लें। 3 चेन बना लें और वापस मोड़ लें। अब इन 5 लाइनों में देखिए हमने 4 4 दाने स्किप किए हैं, 4 4 दाने छोड़े हैं, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। लेकिन ये जो हमारी छठी लाइन है इसमें अब हमने सिर्फ 2 दाने छोड़ने हैं। एक दाना इधर से छोड़ेंगे और एक दाना इस साइड से छोड़ेंगे। ये देखें,
आधा क्रोशिया बनाना है और अगले दाने पे चले जाना। आधा क्रोशिया बनाया और फिर पूरा बना लिया, बस इतना सा काम है। यहाँ सिर्फ हमने एक दाना छोड़ना और आगे फिर से उसी तरह डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब आप इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाए। आगे जब आगे आपने सिर्फ 2 दाने छोड़े, 1 2, तो यहाँ तक आप जो है डबल क्रोशिया बनाते हुए आ जाए। यहाँ सारे जो है आपने डबल क्रोशिया बना। तो ये देखिए, ये यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आगे हमारे पास 2 दाने बचे हैं, 1 2। तो यहाँ भी हमने वही तरीका कर लेना है, आधा क्रोशिया बनाना है और अगले दाने पे चले जाना है और फिर पूरा दाना बना लेना है। अब इनको आपस में जोड़ लेना। तीन चेन बना लेनी है और वापस मुड़ जाना। बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमने कुछ भी स्किप नहीं करना, कोई दाना भी नहीं छोड़ना। ये देखें, ऐसे आपने हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाना। अब कोई दाना नहीं आपने यहाँ पे छोड़ना, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक आपने डबल क्रोशिया बना लेने हैं सारे और फिर इनको आपस में जोड़ लेना। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारे बाजू की शेप कितनी अच्छी बनती जा रही है। तो इसी तरीके से आप आगे ये कितनी बनाई है हमने इसकी टोटल बनानी है 24 लाइनें बनानी है। ये हमारी छठी बन रही है, सॉरी 7वीं बन रही है। तो आगे आपने इसी तरीके से 16 लाइनें और बना लेनी है। ये हमने 6 लाइनें बना ली हैं और 16 लाइनें आपने और बनानी है। तो ये हमने 16 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको इधर जोड़ लें। तीन चेन बना लें और वापस मुड़ जाए। अब यहाँ हमने 2 लाइनें और बनानी है और कलाई से आपको पता है कि स्वेटर का बाजू थोड़ा तंग होता है। तो यहाँ अब हमने फिर से 2 दाने स्किप करने हैं, एक दाना इस साइड पे, एक दाना इस साइड पे, बिल्कुल जैसे हमने शुरू में किया था उसी तरीके से करना है। बैक लूप में एक क्रोशिया बना लें, लेकिन इसको आधा ही बनाना है और फिर छोड़ देना है। दूसरे दाने पे चले जाए और यहाँ पे क्रोशिया कंप्लीट कर लें। इस तरीके से आगे आपने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और यहाँ तक आ जाना है। आगे वाले 2 दाने छोड़ दें, वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ आगे आपने क्या करना है। अब आप सारे यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो ये हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आगे हमारे पास 2 दाने बचे हैं। अब यहाँ भी हमने जैसे शुरू में किया था उसी तरीके से एक दाना स्किप कर लेना है। ऐसे कर लेना है और फिर इनको आपस में जोड़ लेना है। तीन चेन बना ले और वापस टर्न ले ले, इधर को फिर से वापस मुड़ जाए। यहाँ भी हमने एक दाना छोड़ना है, बिल्कुल उसी तरीके से। बस एक ही दाना छोड़ना है। आगे फिर से आप डबल क्रोशिया बनाते जाएं और यहाँ तक आ जाएं। 2 दाने आगे आपने छोड़ने हैं।
यहाँ तक डबल क्रोशिया करते हुए आ जाए। तो ये हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे एक दाना स्किप करना है, हाफ डबल क्रोशिया कर लें और अगले दाने पे चले जाएं और इसी तरीके से इसको मुकम्मल कर लें और इसको यहाँ पे जोड़ लें और 2 चेन बना लें। अब ये हमारी 24 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। हमारा बाजू अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया है। अब इसके आगे हमने जैसे ये डिज़ाइन बनाया था इसी तरह का डिज़ाइन बनाना, लेकिन आपने यहाँ देखा था कि हमने 2 दाने स्किप किए थे और जो हमने फूल बनाया था वो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे। लेकिन ये चूँकि बाजू है और छोटा है तो यहाँ हमने 1 दाना स्किप करना है और अगले दाने में सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 7 नहीं बनाने। ये दाना छोड़ दिया, अगले दाने में चले जाना है, 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 और 4। अब फिर से आपने 1 डबल क्रोशिया छोड़ देना है और अगले जो एक दाना स्किप कर देना है और अगले दाने पे आ जाना है और इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ठीक है, अब फिर से 1 दाना छोड़ देना है और अगले दाने पे आ जाना है और इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक दाना छोड़ के अगले दाने में सिंगल क्रोशिया कर लेना है, फिर 1 दाना छोड़ के अगले में 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक दाना छोड़ देना है और अगले में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरीके से आपने सारे बाजू पे ये फूल बना लेने हैं। यहाँ आपने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और फिर इसको इसके साथ जोड़ लेना और ये हमारा बाजू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। ये मैंने बनाई है 24 लाइनें, लेकिन आप अपने बच्चे के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 साल के बच्चे के लिए हमने ये जैकेट बनाई है। इसको बोलेरो जैकेट भी बोलते हैं, शर्ट स्वेटर भी बोलते हैं और पेटीकोट भी बोलते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा लगता है।
ये हमारा बाजू लग गया। इसी तरीके से आपने दूसरा बाजू भी लगा लेना है। और ये मैंने 4 बटन लगाए हैं। यहाँ आप 1 बटन भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। जितने आपको अच्छे लगे आप उतने लगा सकते हैं। और ये हमारी प्यारी सी बोलेरो जैकेट तैयार हो जाएगी।